तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन। नाउन ही पढ़ रहे थे, तो आज हमको उम्मीद है कि आज नाउन का अंतिम वीडियो और अंतिम क्लास होगा। आप लोगों को नाउन बता दिया गया, नाउन के प्रकार बता दिया गया, और नाउन के प्रकार में भी आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, और आपको कुछ हद तक यूँ कहिए कलेक्टिव नाउन भी आपको बता दिया गया है। अब आपको बताना है केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताने से पहले थोड़ा सा कलेक्टिव नाउन पर चर्चा करेंगे, उसके बाद पुनः हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बताएंगे, और उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा। आप अपना टेस्ट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि आप लोगों ने कितना जो है नाउन के बारे में सिक्योर किया, कितना समझा। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो। जो है हम लोगों का टॉपिक कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन पे चलते हैं। तो ये प्रोनाउन का वीडियो है, आपका कलेक्टिव नाउन यहाँ है। देखिए मैंने आपको बताया था कि नाउन में कलेक्टिव नाउन जो होता है वो ऐसा नाउन होता है जो किसी ग्रुप को बताता है। किसे बताता है? ग्रुप को। देखिए लिखा है ना, कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन होता है जो किसी ग्रुप को बताता है। कल के क्लास में मैंने आपको बताने का अच्छे से प्रयास किया कि कोई भी आप ग्रुप बनाइए, कोई भी एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप का एक नाम दे दिया जाए, और जब नाम दे दिया जाएगा तो नाम है तो नाउन हो गया। और कैसा नाउन होगा? चूँकि ग्रुप का चूँकि चूँकि ग्रुप का अगर नाम है तो वो समूह का नाम है, तो वो समूहवाचक संज्ञा हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। तो इसीलिए बच्चों ध्यान से देखिए, आप लोग ये वीडियो बहुत ही आसान है। नाउन और कलेक्टिव नाउन, जरा सा भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन है जो किसी समूह को बताता है, जो किसी ग्रुप को बताता है। देखिए आपको डेफिनेशन से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली होता क्या है। ये देखिए लिखा है दैट नाउन विच डिनोट्स एनी ग्रुप। सीधा कह रहा है दैट्स नाउन विच डिनोट्स एनी ग्रुप। दैट नाउन विच डिनोट्स एनी ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। साफ साफ कह रहा है, साफ साफ कह रहा है कि वह नाउन विच डिनोट्स, जो डिनोट करता है, जो बताता है। लिखा ना दैट नाउन, वह नाउन विच डिनोट्स, जो बताता है, एनी ग्रुप, किसी समूह को, इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। तो समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन होता क्या है आप लोग अच्छी तरह समझ चुके। जिसमें एग्जाम्पल रूप में फैमिली है, बंच है, कमेटी है, गवर्नमेंट है, फ्लॉक है, आर्मी, हर्ड है, बैंड है, हिप्स है, क्लास है, etc वगैरह। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल बता दी थी। इसमें कहीं से भी कोई डाउट की चीज़ नहीं है। मैंने कहा था कि कुछ ग्रुप वाचक जो वर्ड हैं उन्हें आप लोग याद कर लेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि देखिए ये याद करना बहुत ज़रूरी होता है, केवल समझ लेने से काम नहीं चलेगा। आज आप लोग समझ लिए, आपको लगेगा कि हमें तो सब कुछ आने लगा, लेकिन 4 दिन बाद, 10 दिन बाद वो चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। तो इसलिए आपको बार बार समय समय रिवीजन और याद करना बहुत ज़रूरी। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये फैमिली जो होता है वो क्या होता है कि परिवार में 2-4 लोगों को मिला करके, 2-4 सदस्यों को मिला करके एक ग्रुप होता है, समूह होता है लोगों का, उसे हम फैमिली नाम दे दिए हैं। तो नाम दे दिए तो नाउन हो गया, और किसका समूह का नाम है तो समूहवाचक। इसी तरह से बंच है, चाबियों के समूह को, कमेटी है, सदस्य, कोई भी चीज़ हम बनाते हैं कमेटी बनाते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के जरिए कि आपके गांव में दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा या फिर रामलीला वगैरह होता है तो उसका एक कमेटी बनता है। और कमेटी होता क्या है? लोगों का समूह ही होता है, सदस्यों का। उसके जो सदस्य होते हैं उसको एक नाम दे दिया गया कमेटी की, कमेटी के या समिति के सदस्य हैं तो उसको नाम एक समिति दे दिया गया है या फिर कमेटी दे दिया गया है। तो वो ग्रुप का नाम दे दिया गया है, तो नाम है तो नाउन हो गया, और चूंकि समूह का नाम है तो इसलिए समूहवाचक या कलेक्टिव नाउन हो गया। उसी तरह से मैंने कल गवर्नमेंट भी आपको बताया था कि गवर्नमेंट किसी एक व्यक्ति से नहीं होता है, बल्कि लोगों के समूह से होता है। फ्लॉक में बताया था, चिड़ियों के झुंड को फ्लॉक कहते हैं या फिर भेड़ों के झुंड को कहते हैं। देखिए बैंड है, म्यूजिशियन होते हैं, म्यूजिशियन संगीतकार। ऐसे बैंड को सामूहिक, संगीतकारों के समूह को सामूहिक रूप से
बैंड बोला जाता है। अब देखिए बैंड में कोई क्या होता है, कोई गीत गाता है, कोई डांसर होता है, कोई ड्रम बजाता है, कोई ढोलक बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई कुछ और बजाता है, ट्रम्पेट कोई बजाता है। उसी तरह से ये देखिए क्लास आपका है। क्लास एक समूह है, विद्यार्थियों के समूह को हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। विद्यार्थियों के समूह को हम नाम दे दिए हैं क्लास, इसलिए ये नाउन हो गया। और कैसा नाउन है, समूह का नाम है, इसलिए समूहवाचक या कलेक्टिव नाउन है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। ये लास्ट टॉपिक आपका है नाउन का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद आपका नाउन का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे अगले टॉपिक पर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी होता है बच्चों भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। देखिए नाम से आपको पता लग रहा है ऐसा संज्ञा जो भाव का वाचन करता हो। देखिए नाम से ही सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। जब आप ध्यान देंगे ना, नाम पे जब ध्यान देंगे तो आधी चीज़ें आप ही जाने। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो हिंदी होता है वो होता है भाववाचक। क्या होता है बच्चों? भाववाचक। नाम से ही आपको पता चलेगा, भाव का वाचन करने वाला, भाव का वाचन करने वाला अर्थात भाव के बारे में विवेचना करने वाला, भाव के बारे में बताने वाला संज्ञा जो होता है वो भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो बच्चों इसके नाम को तो हम लोग समझ लिए, अब इसके परिभाषा या डेफिनेशन पर चलते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पर, देखिए लिखा है यहाँ पर दैट नाउन वह संज्ञा विच डिनोट्स जो बताता है एनी क्वालिटी किसी गुण, स्टेट, दशा और अथवा वर्ग को इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। वह नाउन जो किसी गुण, दशा या कार्य को बताता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। लिखा है कि वह नाउन जो किसी गुण, दशा या कार्य को बताता है। गुण, दशा या कार्य, लेकिन है यहाँ पे क्वालिटी, स्टेट और वर्ग, ये तीन चीजें ये बताता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि वह नाउन जो किसी गुण को बताए, जो किसी गुण को बताए, स्टेट दशा को बताए अथवा कार्य को बताए, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। देखिए वो गुण, दशा या फिर जो कार्य होता है वो एक ऐसा वर्ड होता है ना जो उस पोजीशन का एक नाम होता है, वो उस स्थिति का एक नाम होता है। वो अपने आप में एक संज्ञा बन जाता है, नाम बन जाता है, नाउन बन जाता है, इसीलिए उस नाउन बोला जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों बोला जाता है? क्योंकि वह किसी न किसी भाव को पैदा करता है, या तो क्वालिटी के भाव को, या तो दशा के भाव को, या तो कार्य के भाव को पैदा करता है। और आप एग्जाम्पल के जरिए बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। पुनः एक बार इसका परिभाषा समझने का प्रयास करिए। ऐसा नाउन जो किसी गुण, दशा या कार्य की विवेचना करता हो, ऐसा नाउन जो किसी गुण, दशा या कार्य के बारे में बताता हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। अंग्रेजी में इसका समझ लीजिए, दैट नाउन विच डिनोट्स एनी क्वालिटी, स्टेट और वर्क इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उम्मीद करता हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी समझ गए होंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? ऐसा नाउन जो किसी क्वालिटी, स्टेट या वर्ग के बारे में बताता है। यानी कि गुण, दशा या कार्य के बारे में बताने वाला शब्द, गुण, दशा या कार्य के बारे में बताने वाली संज्ञा, ऐसे कहिए, गुण, दशा या कार्य के बारे में बताने वाली संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा अथवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं। पहला है यहाँ पे, देखिए गुडनेस। गुड माने होता है अच्छा, गुड माने होता है अच्छा, लेकिन वो अच्छा आपका क्या है? नाउन नहीं है, वो तो एडजेक्टिव है, विशेषण है। अच्छा जो वर्ड्स है, गुड जो वर्ड है, तो गुड तो अपने आप में एडजेक्टिव है। गुड अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। परंतु यह यहाँ पर गुड यूज न हो करके क्या यूज हुआ है? गुडनेस। देखिए ना, गुडनेस। अब गुडनेस यूज हुआ है तो यह एक नाउन हो गया, क्योंकि ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है गुडनेस माने होता है भलाई। ये किसी दशा को बता रहा है, किसी क्वालिटी को बता रहा है। सॉरी, क्या बता रहा है? क्वालिटी को बता रहा है। यह भलाई ये क्या है? क्वालिटी है, गुण है। तो एक गुण होता है, एक क्वालिटी होता है आदमियों के अंदर,
उसका एक नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? भलाई। तो उस गुड़ का एक नाम दे दिया गया है भलाई, तो चूंकि नाम दे दिया गया है तो ये नाउन हो गया, और भाव पैदा कर रहा है इसलिए भाववाचक नाउन हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। समझ में आया होगा बच्चों आप लोगों को। देखिए भलाई क्यों कहा गया? क्योंकि एक नाम हो गया। ये गुड माने होता है अच्छा, लेकिन गुडनेस माने होता है भलाई, और चूंकि ये क्वालिटी है, क्वालिटी का नाम है, ये क्वालिटी का नाम है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसी तरह देखिए हॉनेस्टी, हॉनेस्टी माने होता है ईमानदारी। ये भी एक व्यक्तियों का क्या है? गुण ही है। एक गुण के नाम, उस गुण का नाम दे दिया गया है ईमानदारी। मतलब ऐसा गुण आपके अंदर रहेगा तो उसे हम बोलेंगे ईमानदारी। वो एक नाम हो गया आपके गुण का, तो नाम हो गया तो नाउन हो गया। और कैसा नाउन हो गया? चूंकि अब क्वालिटी बता रहा है इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। उसी तरह देखिए ब्यूटी है, सुंदरता है, क्लेवरनेस है, भी गुण बता रहा है, वाइजडम है, बुद्धिमानी है, भी आपकी क्वालिटी बता रहा है, ब्रेवरी बहादुरी है, भी क्वालिटी बता रहा है, लाफ्टर हंसी, ये दशा बता रहा है आपका, स्टेट बता रहा है ये, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या हो गया? ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ स्टेट। और इसमें देखिए मूवमेंट, मूवमेंट होता है गति या गतिशीलता, तो ये भी स्टेट बता रहा है, पोजीशन स्थिति बता रहा है, ये स्थिति बता रहा है। तो इस स्थिति बताने वाले को भी हम क्या बोलते हैं? नाउन ही बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे आपके उसमें यहाँ देखिए क्या बोलते हैं उसे, डेफिनेशन में यहाँ पर है क्वालिटी, स्टेट और वर्क, इन तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपने यहाँ देखा वर्क, क्या बोलते हैं, क्वालिटी देखा, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मूवमेंट, स्टेट, स्लेवरी दासता यानी पराधीनता, किसी के अधीन आप हैं, किसी के अधीन हैं, किसी के दास बनकर हैं, तो उस सिचुएशन को, उस स्टेट को, उस दशा को एक नाम दे दिया गया है। क्या? स्लेवरी नाम दे दिया गया है, पराधीनता नाम दे दिया गया है, दासता नाम दे दिया गया है। और चूंकि नाम दे दिया गया है तो नाउन हो गया है। और किस कैटेगरी का नाउन होगा? चूंकि स्टेट बता रहा है, दशा बता रहा है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। उसी तरह से ये देखिए बच्चों, डेथ है, चाइल्डहुड है, यूथ है, सिकनेस है, सारी चीज़ें आपका पोजीशन बताता है, स्थिति बताता है। और स्थिति बताने वाले को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं कि आप किस स्थिति में, चाइल्डहुड बचपन में, किस स्थिति में, यूथ जवानी में, नौजवानी में है, सिकनेस बीमारी की स्थिति में, डेथ मृत्यु की स्थिति में, रिवेंज मतलब क्या होता है? बदला, ये कार्य आपका बता रहा है, वर्क बता रहा है, यानी कि ऐसे कार्य आप करेंगे तो उसे रिवेंज बोला जाएगा, रिवेंज नाम उसका दे दिया गया है कि एक कार्य है मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला कार्य, उसका नाम हमने दे दिया कि ऐसा आप काम करेंगे तो उसे रिवेंज बोला जाएगा, यानी रिवेंज नाम से जाना जाएगा इस कार्य को, इसलिए उसे हम नाउन कहें। उसी तरह से थेफ्ट चोरी है, चोरी भी आपका एक क्या है? नाउन ही है, कार्य को डिनोट करता है कि ऐसा कार्य करेंगे तो उसका नाम होगा चोरी। किसी के सामान को छुपके से ले लेंगे, उसे बताएंगे नहीं, तो उसका एक नाम दे दिया गया चोरी। और चूंकि नाम दे दिया गया है इसलिए वो क्या है? नाम दे दिया गया तो नाउन है। और कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि वो किसी वर्ग को बता रहा है। तो पूरे एग्जाम्पल को आपने देखा, एक एक एग्जाम्पल का मैंने आपको डिफाइन किया, एक एग्जाम्पल को डिफाइन कर बताने का प्रयास किया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन है जो किसी क्वालिटी, दशा या कार्य को डिनोट करता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में किसी और जान लीजिए। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाम होता है या नाउन होता है जिसे हम न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न छू सकते हैं, हम उन्हें केवल महसूस कर सकते हैं। इसका कोई आकार नहीं होता है, कोई वजन नहीं होता है, ना ही कोई इसका रंग होता है। सही है। दास्ता मान लीजिए स्लेवरी, स्लेवरी को आप क्या महसूस कर सकते हैं? पराधीनता, किसी की अधीन होना, किसी पे आश्रित होना, उसे दासता या पराधीनता बोलते हैं। तो आप उसको सुनेंगे कैसे, महसूस कैसे करेंगे, छुएंगे कैसे? नहीं छू सकते, इसे बस महसूस कर सकते हैं। देखिए भलाई, भलाई को क्या आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं? नहीं, ना केवल महसूस कर सकते हैं कि ऐसे कार्य को भलाई बोला जाता है। या फिर यहाँ पे रिवेंज, बदला जो वर्ड है, बदला वर्ड को बदला लिया जाता है, ना कि उसको छुआ जाता है, ना देखा जाता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। ब्यूटी, सुंदरता ले लीजिए, सुंदरता को आप केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उसका ना कोई आकार होता है, ना कोई उसका रंग होता है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, नीचे लिखा है कि
एवरीवन लाइक्स ब्यूटी ऑफ रोज, सभी लोग गुलाब की सुंदरता को पसंद करते हैं। तो सुंदरता को पसंद करते हैं, सुंदरता को कोई उसके छू नहीं सकता, देख नहीं सकता। गुलाब को तो आप छू सकते हैं लेकिन उसकी सुंदरता को नहीं ना, बस केवल उसे महसूस करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक गुण होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कोई नहीं देख सकता है, न सुन सकता है, न उसे उसका कोई रंग, ना कोई उसका आकार होता है, बस उसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, नाउन टॉपिक आपका समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। वीडियो को रोक करके आप नोट्स बनाते चलिए, बहुत ही मेहनत किया जाता है आपको पढ़ाने के पीछे, तो उस चीज़ का कहीं न कहीं सार्थक परिणाम निकलना चाहिए। ध्यान से देखिए वीडियो, अच्छे से पढ़िए, याद करिए, जो न समझ में आए उससे पूछने का प्रयास करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, हैव योर नाइस डे, गुड बाय।